इतनी बात तेरे समझ में नहीं आती वकील कि सत्य प्रकाश के खानदान में कोई रिश्वत नहीं लेता। ये रिश्वत नहीं है, मेरी गलती का छोटा सा जुर्माना है। बाकी जो भी और सजा तुम मुझे दोगे मैं उसे सर झुका के कबूल कर लूंगा। नाटक मत कर वकील, तेरे हथकंडे में खूब समझता हूं। पछतावा हो रहा है तुझे, प्रायश्चित करना चाह रहा है तू? हाँ? अरे डर रहा है तू, डर रहा है कि मैं तुझे बहुत बुरी मौत मारूंगा। भैया, अरे हाँ मारूंगा मैं तुझे, और इस बात दुनिया की कोई भी ताकत तुझे मुझसे नहीं बचा सकती। आप ठीक है ना सर? सिर्फ एक रास्ता है तेरे बचने का, सिर्फ एक। जानना चाहता है क्या? मुझे भी इन सलाखों के पीछे मरवा दे, जिस तरह तूने मेरे बाबूजी को मरवाया था। सत्यप्रकाश जी की हत्या मैंने नहीं करवाई थी, मेरी बात का यकीन करो प्लीज। तू मेरी बात का यकीन कर वकील, अगर मैं मर गया तो तू जी गया, अगर मैं जी गया तो तू मर गया। चल जल्दी रवि। मैंने कहा था ना वकील, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं करण, मार डालो मुझे मारकर तुम अपनी पिता की मौत का बदला तो जरूर ले लोगे, लेकिन मेरी वजह से जो दाग उनके चरित्र पर लगा है वो तो वही मिटेगा, उसी अदालत में जहां वो लगा था। क्या तुम मुझे चंद घंटों की मोहलत नहीं दे सकते कि मैं वहां जाकर उन्हें बेगुनाह साबित कर दूं? उसके बाद तुम जो सजा मुझे देना चाहोगे ना, मैं उसे हंस के कबूल कर लूंगा। हाँ करण, रवि ठीक कह रहा है। यह अदालत में उन्हीं लोगों का भांडा फोड़ने जा रहा है जो तुम्हारे पिता की मौत के भी जिम्मेदार हैं, और वो लोग इसे अदालत तक पहुंचने नहीं दे रहे। चल अदालत, दुनिया की कोई भी ताकत तुझे अदालत पहुंचने से नहीं रोक सकती। चल! जल्दी। बस बस बस, रुक जाओ रवि बाबू, रुक जाओ। यहाँ तक आ गए, बहुत आ गए। अब इस रेखा को मत लांघना। एक रेखा ही तो लांगी थी सीता मैया ने। आधी रामायण दुखों में गुजर गई। तुम्हारी तो वैसे ही कष्टों में कट रही है, काहे को और दुखों को न्योता देते हो? हाँ लाओ, मुझे दे दो, लाओ। बात रामायण की करते हो और इतना भी नहीं जानते कि जब रावण को जलाया जाता है तो उसके साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ भी जलकर खाक हो जाते हैं। पता था मुझे, पहले से ही पता था कि अच्छी तरह से समझाने पर भी नहीं ना समझेंगे आप, इसलिए दूसरा बंदोबस्त भी किया हुआ है। हेलो, लीजिए सुनिए, अपनी पूजा बिटिया की प्यारी प्यारी आवाज सुनिए, सुनो। हेलो बेटा। छोड़ बच्ची को, कभी नहीं, अगर बच्ची को कुछ हो गया तो छोड़ूंगी नहीं मैं तेरे को। पूजा, अरे शाबाश, पूजा रोती नहीं। अब यूँ समझ लो कि अदालत में जाके आपने बैग खोला नहीं, कि आपकी पूजा बिटिया आई है। हरामजादे, तू क्या समझता है कि तू मौत का नंगा नाच नाचेगा तो मैं डर के अपने इरादे बदल लूंगा? You bastard!
जल्दी। नहीं। छोड़ बच्ची को, बहुत बुरा होगा तेरा। छोड़ बच्ची को, कभी नहीं। छोड़ दे, चिको छोड़। बुरा। पूजा। बच्ची को अदालत ले जाओ। यह अदालत शर्मसार है क्योंकि इस अदालत ने कमिश्नर सत्य प्रकाश जैसे नेक, सच्चे, ईमानदार इंसान के चरित्र पर दाग लगाया। हम उनके मरणोपरांत उनसे क्षमा याचना करते हैं और कबूल करते हैं कि कभी कभी कानून भी अपराधियों की चालाकी में उलझकर गलती कर बैठता है। अदालत यह हुक्म जारी करती है कि कमिश्नर सत्य प्रकाश के खून के इल्जाम में तेजेश्वर सिंघाल को फौरन हिरासत में लिया जाए और इन पर बाकी मामलों के मुकदमे चलाए जाएं। रवि, पूजा। इंस्पेक्टर, आगे मत बढ़ना। आगे सट जाओ। जाओ। हट जाओ। हट जाओ आगे से। हट जाओ। सिंघाल, पूजा को छोड़ दे। सिंघाल, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। होश करो, मैं कहता हूं। हट जा, हट जा। हट जाने, लड़की को गोली मार दूंगा। हट जा। इंस्पेक्टर, बंदूक फेंक दे और अपने आदमियों से कह दे कि जी वो सीएम साहब का फोन रह गया। एक्सक्यूज मी, आपका फोन। ओह, थैंक यू। Chief Minister. सिक्योरिटी में कौन कौन थे? हम 5 लोग थे सर, और हमारा एक आदमी सीएम साहब की कार में ड्राइवर के साथ बैठा था जो ब्लास्ट में मारा गया। ये सब कैसे हुआ? यही तो समझ में नहीं आया सर, हमारी तरफ से कोई ढील नहीं थी।
प्रशांत, सर। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबको राउंड अप करो और सबका बयान लो। यस सर। पूछताछ करके हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अर्जुन सिंह जी। करने वाला तो अपना काम करके चला गया, तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए थोड़ी यहाँ बैठा होगा। देखो, ये तुम्हारा शहर नहीं मुंबई है। यहाँ हर काम कायदे कानून से होता है। फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है, मुजरिमों से ज्यादा पुलिस को। इसलिए रफ्तार इतनी धीमी है। रफ्तार का पता तो उस दिन चलता है बरखुरदार, जब मालूम पड़ता है कि जिससे पूछताछ कर रहे हो वो किसी वीआईपी का साला है। यहाँ तो अगर एक कांस्टेबल से गलती हो जाए तो पुलिस कमिश्नर का तबादला हो जाता है। मेरे तरीके थोड़े अलग हैं। अलग क्यों हैं? क्यों, आपने क्या कोई कानून की दूसरी किताबें पढ़ी हुई हैं? किताबें तो वही पढ़ी हैं, मगर मैं मतलब अपना निकालता हूँ। मैं चोर सिपाही के खेल में यकीन नहीं करता। मैं मुजरिम को पकड़ता हूँ, जंगल में छोड़ देता हूँ। मुजरिम को जंगल में भागने की आजादी है और मुझे शूट करने की। यानी फेक एनकाउंटर। एनकाउंटर फेक होता है, मगर मेरी गोलियां नहीं। तो तुम उन्हें मार डालते हो। कैंसर को खत्म करना हो तो उनके कीड़ों को मारना पड़ता है। अगर हम उन कीड़ों की सेहत का ख्याल रखेंगे तो मरीज मर जाएगा। Got it? सर्च वारंट के हम अंदर नहीं जा सकते। अगर हम सर्च वारंट का इंतजार करेंगे ना, तो गोडाउन में जो हथियार पड़े हैं वो पूरे देश में बट जाएंगे और हजारों की हत्या हो जाएगी। वो बोर्ड देख रहे हो, लिखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो, पुलिस को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। घबराइए मत, आपको फांसी नहीं होगी। ना तो मैं खुद कानून तोड़ूंगा और ना किसी को तोड़ने दूंगा। सच बताइए, आप किस बात से डरते हैं? मैं क्यों डरूंगा? मैं तो कानून की बात कर रहा था। अगर पुलिस वाले ही कानून तोड़ने लगे तो फिर हो चुका कायम लॉ एंड ऑर्डर। आप फिर बार बार कानून की हिफाजत की बात कर रहे हैं। एक पुलिस मैन की जिंदगी की बात कीजिए। पुलिस वालों का काम सिर्फ ड्यूटी निभाना नहीं होता, ड्यूटी उनके लिए एक मिशन होती है। क्या उतली थी हमने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले? लगता है वो सौगंध आपने सिर्फ पढ़ी थी, लेकिन उस सौगंध को मैंने अपने दिल और दिमाग पर गरम सलाखों से लिख दिया था कि मैं कमजोर और दुखियों की रक्षा करूंगा और किसी लालच या दबाव के आगे ना झुकते हुए अपने फर्ज का पालन करूंगा। ठीक है, हम लोग अंदर जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मैं ना कहूं कोई खून खराबा नहीं होगा। जी। और तुम गोली नहीं चलाओगे। अर्जुन सिंह जी, मैं आपकी बात समझ गया। चलें? आखिर क्या हासिल कर लिया हमने? अब जब इंक्वायरी शुरू होगी तो पता चलेगा ये गोडाउन किसी और के नाम है और वो चंद पैसों के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार है। इस शहर में अपराध की ऐसी घिनौनी दुनिया बसी है जिसके ऊपर बहुत बड़ी हस्तियों का साया है। हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं कंट्रोल रूम में फोन करके गोडाउन सील करवा देता हूं। कंट्रोल रूम,
हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, पर उनके दिल पर थोड़ी सी चोट तो पहुंचा सकते हैं। नैना, ना जीना, कुछ ना बोलना। ले जा इसे, इससे पहले कि मेरे भाई का कहर तुम दोनों पर मौत बनकर टूटे। भाग जा इसे लेकर, मैं कहती हूँ भाग जा। हमें भगाने का अंजाम जानती हूँ छोटी मालकिन। मौत, मौत से ज्यादा कोई क्या दे सकता है, और मौत से कम लेना तो मोहब्बत की तौहीन होगी ना करण। भाग जाओ, मैं कहती हूँ भाग जाओ। उड़ गए पंछी, तो पिंजरा तोड़ के उड़ गए। आप हार गए भाई।
आप चिंता मत कीजिए सिंह साहब, आपकी बहन का कातिल इस शहर से भाग नहीं पाएगा। हमने पूरे शहर में नाकाबंदी कर रखी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है। और फिर आपने कातिल का पता देने वाले के लिए 10 लाख का इनाम भी तो रखा है। हम पर कातलाना हमला हुआ। हमारे गांव से आई हुई मेहमान को वो अगवा करके ले गया। इंस्पेक्टर, अगर 24 घंटे के अंदर तुमने उस कातिल को हमारे सामने हाजिर कर दिया तो हम तुम्हें इनाम से कई गुना ज्यादा रकम देंगे, वो जो तुमने तुम्हारी 7 पीढ़ियों ने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। सरकार, ऐसी रकम के लिए हम कानून को भी अपने हाथ में ले सकते हैं। इनफैक्ट पूरे शहर को आग लगा देंगे हम। करण, क्या हम इस शहर से निकलकर गांव पहुंच पाएंगे? क्या हमारा सपना पूरा होगा? घबरा मत नैना, मैं हूं ना तेरे साथ। हम बहुत जल्द गांव लौट जाएंगे। माँ, बाबू, ढोलू हमारे अपनों के पास। अगर तू घर में छिपा रहा तो चूहे की मौत मारा जाएगा, और अगर बाहर निकल आया तो गीदड़ की मौत। बोल, तुझे कौन सी मौत चाहिए? कबाली की जान लेना तो यमराज के लिए भी बहुत मुश्किल है इंस्पेक्टर। अगर तेरे में हिम्मत है तो पहले ये लॉकअप की कुंजी उठा करके बता। ये ले। और ऐसे क्यों उतार रहे हो? क्या सरकार ने एक ही वर्दी दी है तुमको? मैं नहीं चाहता कि तुझ जैसे बीमार कुत्ते का खून मेरी ईमानदार वर्दी पर लगे। और मैं भी नहीं चाहता कि तेरे जैसे ट्रेंड कुत्ते का खून कपाली के इस बदन पर लगे। तेरा सारा खून निचोड़ कर यहीं बहा दूंगा, यहीं। मेरे नसों में खून के साथ साथ बारूद भी बहता है, और आज तुझे इस बारूद के धमाके भी सुनने पड़ेंगे।
वही कपाली है जिसका नाम सुनकर ही आप लोग कांपने लगते थे। मगर गौर से देखिए, आज ये खुद कांपने के लायक नहीं बचा। लोग कहते हैं कि जब कोई चीज बांझ हो जाती है तो वो कुछ पैदा नहीं कर सकती। गलत है ये, इसलिए कि जब लोगों की बहादुरी बांझ हो जाती है तभी कपाली जैसे गुंडे पैदा होते हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों की खुदी को मिटाने के लिए अगर गुंडों की खुदाई भी आ जाए और मिटा ना सके, तो आप लोगों को खुददार बनना पड़ेगा। खुददार, खुददार, खुददार। अगर आप लोगों में से हर आदमी खुददार बन जाए तो सिर्फ इस इलाके में क्या, पूरे देश में कपाली जैसे लोग पैदा नहीं होंगे। और अगर हुए भी तो उनका अंजाम इससे भी ज्यादा दर्दनाक और भयानक होगा।